भौतिक शक्ति में क्या है, आदमी भी तो है, लेकिन आदमी में अगर विचार गलत है तो वह आपका सत्व सही दिशा में आपको बढ़ना है, मुक्ति की दिशा में, तो वो अगर सही विचार है तो वह भी एक ताकत है। हजारों लाखों लोग एक दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिकार कर सकते हैं शत्रु पर। तो यह 1844 में उन्होंने कही। इसी समय जर्मनी में बुनकर का विद्रोह हुआ, तो वहाँ पर जर्मनी के हिसाब से मार्क्स ने उसको कहा कि सर्वहारा का पहला विद्रोह हुआ। उसका उन्होंने समर्थन किया, कार्ल मार्क्स ने। जब उन्होंने समर्थन किया तो जर्मनी की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला कि इसको अपने देश से निकालिए, कार्ल मार्क्स को इनको निकालिए। तो फ्रांस की सरकार ने इनको जो है निकलने के लिए कह दिया। अब जो है वहाँ तुरंत इनको ब्रसेल्स जाना पड़ा, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स थी। तो वहाँ जो भी इनके पास फर्नीचर था सारे को बेचकर, तो तुरंत फरमान हुआ कि आप देश छोड़िए। तो सारा फर्नीचर बेचकर जैसे तैसे आप ब्रसेल्स पहुँच गए। ब्रसेल्स में बहुत ही आर्थिक जीवन इनका कष्टपूर्ण था। वहाँ पर से भी जो प्रशा की सरकार थी वहाँ से भी चाहती थी कि ब्रसेल्स इनको निकाल। तो उन्होंने इसी क्रम में 1845 में प्रशा की नागरिकता ही छोड़ दी कि न नागरिक रहेंगे हमको न निकालने के लिए, प्रशा की नागरिकता ही छोड़नी पड़ी। तो एक देश से दूसरे देश में निकालने का। और 1845 में वहीं पर थे, ब्रसेल्स में ही थे, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई, पवित्र परिवार। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इसका जिक्र इसलिए कर रहा है कि यह सब चीज को मन में बैठाना होगा। उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि सूरवीर नहीं बल्कि जनसाधारण इतिहास का सच्चा स्रष्टा होता है। यह नहीं कि कुछ योद्धा कुछ वीर आ गए वही इतिहास निर्माण करते हैं। जनसाधारण आम जन ही इतिहास के निर्माता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही इस पुस्तक में कि जो आर्थिक गति है उस समय जो पूंजीवादी समाज के बारे में कह रहे हैं हमारे यहाँ कि वो आर्थिक गति है कि निजी संपत्ति को खत्म हो जाना, निजी संपत्ति समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इसी समय 1845 ईस्वी में फायरबाख ईसाइयत का सार के बारे में आप लोगों ने सुना, तो उन पर इन्होंने अपनी डायरी में कुछ बिंदु लिखे हुए थे जो कि बहुत बाद में उजागर हुए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें उन्होंने कहा दार्शनिक अलग अलग ढंग से संसार की व्याख्या ही करते हैं, व्याख्या करते आए हैं, लेकिन काम तो यह है कि उसे बदला जाए। तो यह पहली बार एक नया विश्व दृष्टिकोण आया कि खाली संसार की व्याख्या का मामला नहीं है, संसार बदलेगा कैसे, यह है वह है कहने वाले तो बहुत है, यह इस अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा, कैसे आगे बढ़े। तो यह सवाल उस समय मार्क्स के दिमाग में आया, जब बदलने का, समाज को बदलने की बात महत्वपूर्ण बात। इसी में 1846 में एक और पुस्तक आई, जर्मन विचारधारा। यह किताब का एक, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई कि जो विचार है, जो चेतना है, वह आपके जीवन का निर्माण नहीं, बल्कि आपका जो वास्तविक जीवन है वही आपका चेतना और विचार बनाता है। जर्मन विचारधारा में यह बात है, महत्वपूर्ण बात। 1847 में एक और महत्वपूर्ण, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक पे है कि जो वर्ग समाज वर्गों में बटा है, जो वर्ग प्रभुत्व चाहता है उसे राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना होगा। यह जर्मन विचार 1847 में इनकी एक और पुस्तक दर्शन की दरिद्रता आई। उसको जो हमारे दूसरे महान शिक्षक को हैं एंगल्स ने इस पुस्तक के बारे में कहा कि पहली बार मजदूर वर्ग की पार्टी का कार्यक्रम इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। दर्शन की दरिद्रता जो पुस्तक आई, लेनिन ने कहा कि पहली बार सर्वहारा के आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष को अटूट रूप से
जोड़ा गया इसमें। दोनों जुड़ा हुआ, सिर्फ आर्थिक संघर्ष करने से ही नहीं हुआ, राजनीतिक संघर्ष उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब मुक्ति संभव। तो यह पुस्तक दर्शन की दरिद्रता आई इसमें। अंदर चले जाइए, अंदर चले जाइए। इसको छापने वाला कोई प्रकाशक नहीं मिला या पुस्तक को, तो अपने ही पैसा जमा करके इसको कार्ल मार्क्स ने और जो भी रहे छापा, कोई प्रकाशक इसको मिला नहीं। इसी समय जो जर्मनी से भागकर बहुत सारे मजदूर बुनकर या सब जो है आपको रहते थे, न्याय लीग करके जो है एक संस्था बनी थी और जिसका नाम बाद में कम्युनिस्ट लीग हुआ। तो उसका जो है एक पहली कांग्रेस में मार्क्स भी गए थे, तो उसके पहले जो उसका नारा था, जो न्याय लीग था, जो संस्था थी जिसमें जर्मनी के मजदूर और बुनकर बाहर विदेश जाकर अपना बनाए थे, तो उसमें नारा था कि सभी लोग बंधु हैं, सभी लोग भाई। उस नारे को कार्ल मार्क्स ने बदला कि यह नारा नहीं, दुनिया के मजदूरों को पहली बार जो कम्युनिस्ट लीग, और नाम भी बदल गया, न्याय लीग से कम्युनिस्ट लीग हो गया, और सभी बंधुओं के बदले नारा हो गया दुनिया के मजदूरों एक को कार्ल मार्क्स ने बदला। उस समय से और कम्युनिस्ट लीग के दूसरी कांग्रेस हुई, फिर कांग्रेस हुई उसी साल 1847 के ही। तो उसमें कम्युनिस्ट लीग ने अपने सामने लक्ष्य रखा। क्या लक्ष्य रखा? कि बुर्जुआ वर्ग को सत्ता से, गद्दी से उतार देना है, सबहारा वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करना है, नए समाज की रचना करनी है, ऐसा समाज न जिसमें वर्ग होंगे और न निजी संपत्ति। उस समय 1847 के दिसंबर में कम्युनिस्ट लीग ने अपने सामने यह लक्ष्य